वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट। आज के इस क्लास में पॉलिटी से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह मैराथन क्लास स्टूडेंट में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें स्टूडेंट आप सभी को पॉलिटी के 5000 जीके क्वेश्चन का फास्ट जीके रिवीजन आज हम लोग करने वाले इस क्लास के अंदर। स्टूडेंट ये क्लास का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के पार्ट नंबर 1 को भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी के पॉलिटी से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि स्टूडेंट आप सभी से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर बात करते पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्य के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये समय 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। देखिए स्टूडेंट यहां पर आप सभी के लिए हर एक प्रश्न इंपोर्टेड है, जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड यहां पर आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाया गया है ताकि आप लोग बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है ना। कह रहे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था आप सभी के 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 को अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1954। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा का संज्ञा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। भारतीय संविधान में अगर बात करते स्टूडेंट संशोधन का कि संशोधन कब किया गया था, तो 1950 में इसका संशोधन किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहां पर देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर क्या पूछा गया है। करे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो ये हो जाएगा आप सभी के 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का 6 हो जाएगा ना, 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो ये हो जाएगा आप सभी के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन्होंने बताया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे।
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे आप सभी के जवाहरलाल नेहरू। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेताओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा आप सभी के राष्ट्रपति। आप सभी के पॉलिटी से पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का संग्रह स्टूडेंट इस क्लास के अंदर लिया गया, जहां से कि आप सभी के एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। वो सारे प्रश्नों के संग्रह इस क्लास के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो बिना क्लास को स्किप किए आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के पॉलिटी से पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का संग्रह इस क्लास के अंदर लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब आप सभी के 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला आप सभी से क्या पूछा गया। देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं भैया। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो इसके बात करते किससे संबंधित हो जाएगा। तो दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगा, दल बदल कानून से संबंधित हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बस आप लोग आराम से ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, आराम से बस आप लोग सुनिए। उसके बाद आप लोग क्लास के बाद आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। एंड ये क्लास लगातार सीरीज वाइज सीरीज इसका चलाया जा रहा है। सीरीज 1 को अभी कल ही अपलोड किया गया था, लेकिन अब देखिए पार्ट 2 को अब आज अपलोड किया जा रहा है, पार्ट 3 को कल अपलोड किया जाएगा। ऐसे लगातार आप सभी को 5000 क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड कैसे भी करवा देना है, ठीक है ना, जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम के लिए एकदम रामबाण की तरह काम आने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 सितंबर 1946 को किसे संविधान सभा के यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 324। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं संविधान में कुल कर्तव्यों की संख्या की बात करते कितने कर्तव्य हैं, तो हो जाएगा आप सभी का 11। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था। यानी कि यहां पर यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था, जो कि आप सभी के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि निरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। निरोध, तो ये हो जाएंगे आप सभी के नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है ना। नीलम संजीव रेड्डी आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर की भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है।
तो ये हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 21 के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसे हटाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 20 नंबर की, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी संख्या, अधिकतम संख्या के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जा सकता है 552 आप सभी के हो सकता है। कितना हो सकता है? 552 सदस्य लगभग में अधिक से अधिक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो अधिकतम बार के बात करते कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सके वो बन सकता है, उसके हाथ में होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आप सभी के अनुच्छेद 123, आप सभी के ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति के बारे में बात करते स्टूडेंट ये हो जाएंगे आप सभी के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एंड वर्तमान में राष्ट्रपति के बारे में बात करते तो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सेनाओं की अगर बात करें अध्यक्ष के, तो हो जाएगा आप सभी कमांडर हो जाता है आप सभी के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिए 25 नंबर की, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के दो सदनों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आप सभी के एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र के एक्चुअल मतलब की बात करते स्टूडेंट क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा आप सभी के संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रावधान को लिया गया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये लिया गया आप सभी के संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है ना। अपने संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो नियम है जो कि आउट ऑफ कंट्री से लिया गया है, इससे भी आप सभी के प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये हो जाएगा आप सभी के न्यायमूर्ति दिहायतुल्ला हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के बारे में बात करते स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे आप सभी के वेनेजुएल नरसिंह राव, सर VN राव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? यानी कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके मृत्यु जो थी वो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मर चुके थे? तो वो थे आप सभी के डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 31 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा
का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएंगे आप सभी के पिंगली वैकिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संवैधानिक व्यवहार संविधान किस देश का है? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आप सभी का भारत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा आप सभी के 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम से बात किया जाए तो। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में बात करते स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 35 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार बात करते स्टूडेंट कि देश के प्रथम नागरिक कौन हो जाता है? तो वो हो जाएगा आप सभी के भारत के राष्ट्रपति सर्वप्रथम नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आप सभी के अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर आप सभी का 143 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ये राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन करने का थोड़ा सा आदत सी लगी है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आप सभी के 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का अनुच्छेद 76 के तहत ये बाध्य होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 40 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। करें कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद क्या करता है, इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर आप सभी को अभी भी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट प्रोवाइड किया जाए तो आपके मोबाइल फोन में सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बात करते स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आप सभी के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख है? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 42 का यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर की राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करते स्टूडेंट, तो इसकी अवधि हो जाती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा आप सभी के बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? कह रहे कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो आप सभी के 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारत में ईवीएम
का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी को 1942 में केरल के 70 पाउरूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली हो जाएंगे आप सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी के 148 में हो जाएगा। और बाकी सारे प्रश्न स्टूडेंट, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा होने जा रहा है इसलिए क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। स्टूडेंट आप सभी को क्लास कैसा लगा? अगर आप सभी क्लास 1 को नहीं देखे तो जाकर के स्टूडेंट क्लास नंबर 1 को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।